दोस्तों 90s में और 2000 में जब वेबसाइट्स बनना स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हमारी वेबसाइट्स में इतनी स्टाइलिंग वगैरह का रोल नहीं होता था और सिंपल हम लोग HTML टैग्स यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बना लेते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट्स बनने में एडवांसमेंट आई और अब अगर आप देखें 2015 और अगर 2023 की वेबसाइट देखें और आप 90s की वेबसाइट देखें तो उनमें आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन टू CSS की फर्स्ट वीडियो है और हम लोग एक बहुत ही ऑसम CSS की सीरीज़ पे वर्क करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से एडवांस लेवल तक जितने भी CSS के टॉपिक्स होंगे वो सब कवर कराऊंगा और हम लोग बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि CSS के लिए आपको HTML का आना ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरी HTML की प्लेलिस्ट नहीं देखी है अभी तक तो मैं लिंक आप सबके साथ शेयर कर देता हूं। आप मेरी HTML की प्लेलिस्ट लाजमी चेक करें, क्योंकि HTML जो है वो CSS का प्रीरेक है। मतलब आप CSS को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको HTML फर्स्ट सीखनी होगी। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि आखिर ये CSS होता क्या है। CSS हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को, और CSS हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम अपने HTML टैग्स को ब्यूटीफाई कर सकें और उनकी अपीयरेंस को मज़ीद अच्छा कर सकें। और CSS हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम जो है अपने डिज़ाइन की प्रोसेस को और फास्ट कर सकें, और उसके अलावा हम मल्टीपल HTML फाइल्स को सिर्फ एक CSS की फ़ाइल से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम CSS को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट्स को मज़ीद रिस्पॉन्सिव बना सकें। वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब ये होता है कि हमारे वेबसाइट्स की जो लेआउट्स हैं वो डिफरेंट साइज़ के साथ एडॉप्ट हो जाएं ईज़िली। अब अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें जिनमें मैंने मेटा टैग्स के बारे में बताया था, तो उसमें हम लोग एक टैग यूज़ करते थे HTML मेटा टैग व्यू पोर्ट, जिसमें हम इनिशियल स्केल को हमेशा 1 रखते थे, जिससे हमारी वेबसाइट क्या हो जाती थी, स्क्रीन पे फिट हो जाती थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम HTML मेटा टैग्स के थ्रू भी अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं तो हम CSS क्यों यूज़ करते हैं। इसका आंसर ये होगा कि हम अपने मेटा टैग्स के थ्रू अपनी इनिशियल अपीयरेंस की हो, जब हमारी वेबसाइट लोड हो उस वक्त हम क्या करते हैं, तो उस वक्त उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट टैग का। लेकिन जब हम मिडल अपीयरेंस में आते हैं और हम एंडिंग अपीयरेंस में अगर लेट सपोज हम कोई फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो उस वक्त हमारी जो अपीयरेंस होगी वो एंडिंग की अपीयरेंस होगी और वो व्यू पोर्ट मेटा टैग के थ्रू नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CSS की मीडिया क्यूरीज। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है जिसके थ्रू आपको समझ आ जाए कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसी तरह हमारी वेबसाइट जो होती है, अगर उसका स्ट्रक्चर पोर्शन जो होता है वो हम HTML के थ्रू क्रिएट करते हैं, और उसी कार की अगर हम उसको स्टाइल करें, उसमें पेंट करें और उसमें हम जो है उसकी ब्लैक स्टिकर्स वगैरह उसमें लगा दें या कुछ भी उसकी अपीयरेंस बेटर करें, और तो वो हमारे पास क्या होती है, हमारी CSS होती है। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट्स की जो अपीयरेंस होती है वो CSS के थ्रू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी हमारी कार की, जैसे कि इंजन जो है वो कार को स्टार्ट कर रहा है, ऑन कर रहा है, ऑफ़ कर रहा है, हेडलाइट्स ऑन हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये हमारी फंक्शनैलिटीज़ में आती हैं जो कि होती हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसी तरह हमारी जो CSS जो हमारी वेबसाइट होगी उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ का रोल होगा वो होगा हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप मेरी स्क्रीन देखें तो मैंने विकीपीडिया की वेबसाइट ओपन की हुई है और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि CSS किस तरह यूज़ हुई हुई है। अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ और डेवलपर टूल्स अपना ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं जल्दी से जो हेड सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मेरी जो स्टाइल शीट वाला पोर्शन है मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और जैसे ही देखिए मैंने इसको रिमूव किया, ये हमारी वेबसाइट जो पहले इतनी अट्रैक्टिव शो हो रही थी एकदम से देखिए इसकी स्टाइलिंग सारी जो चली गई है और ये अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको CSS के अंदर पता होनी चाहिए वो है सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो सेलेक्टर हमारे पास कोई भी HTML का एलिमेंट होगा जिसे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे H1 मैंने लिखा हुआ है पैराग्राफ और UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जितने भी हमारे सेलेक्टर्स होंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और उन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं उनकी अपीयरेंस को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि उनकी अपीयरेंस को हम चेंज कर सकें। जैसे कि हमारी जो पैराग्राफ होगी उसकी प्रॉपर्टी होगी कि उसका हम उसमें अगर कलर ऐड करना चाहते हैं तो हम कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगर उसका हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो हम फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को हम कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं।
जैसे कि अगर हमारे फ़ॉन्ट साइज़ है उन्हें हम पिक्सेल्स दे सकते हैं, और अगर हमारे कलर्स हैं तो हम उन्हें रेड या कोई भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है जिसके थ्रू आपको समझ आ जाए कि सेलेक्टर और प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे देखिए हमारा जो P होगा वो पैराग्राफ हमारा सेलेक्टर है, और हम इसे कर्ली ब्रैकेट्स में इस तरह करके लिखेंगे, और उसके बाद जो है हमारे जो सेलेक्टर होगा उसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं कलर की, और उसके कलर की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं रेड। इसी तरह हम एक से ज़्यादा सेलेक्टर्स को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल हेडिंग्स सेलेक्ट की हैं, और उन दोनों हेडिंग्स को मैं एक साथ कलर देना चाह रहा हूँ रेड का। तो देखें आप कि हमारा काम कितना इजी हो गया। अब यही काम अगर हम HTML टैग्स के थ्रू करते हैं तो हम इन्हें सेपरेटली जो है हेडिंग नंबर 1 सेलेक्ट करके उनकी फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना पड़ता, फिर हमें नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 सेलेक्ट करनी पड़ती। इसी तरह अगर हम मल्टीपल पेजेस पे काम करें तो हमें हर पेज पे जाके जो है उसकी HTML टैग्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ से उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने असाइन उनको करते। तो देखें हम CSS ने हमारा काम कितना इजी बना दिया, और हम इजीली जो है मल्टीपल सेलेक्टर्स को सेलेक्ट करके जो है एक साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। तो CSS को यूज़ करने के लिए हमारी सॉफ्टवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, और हम सॉफ्टवेयर वही यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियसली अपने HTML की वीडियोज़ में यूज़ कर रहे थे, और वो है विजुअल स्टूडियो कोड। और इसके अलावा अगर आप किसी और कोड एडिटर के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप वो कोड एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सबलाइम हो गया, एटम हो गया। और इसके अलावा ब्राउज़र जो है हम लोग यूज़ करेंगे गूगल क्रोम। अगर आप फायरफॉक्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अपनी HTML के मज़ीद टॉपिक्स को देखेंगे, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ आई होगी CSS के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक्स देखेंगे, और इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।